सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, उसकी पेज नंबर 23 पे जो ट्रायदीज दी है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक है तो उसमें आपको ये ट्रायदीज पेज नंबर 43 पे मिल जाएगी। टेक अ रेगुलर हेक्सागन, आपको एक रेगुलर हेक्सागन लेना है। हेक्सागन के देखो 6 साइड्स होते हैं और रेगुलर वर्ड का मतलब ये है कि सारे साइड बराबर होंगे, सारे एंगल्स बराबर होंगे। जैसे कि आपको ये वाली फिगर में दिख रहा है, यही आपका एक रेगुलर हेक्सागन है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट वाले ने क्या पूछा, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल एक्स वाई जेड पी क्यू आर। तो एक्सटीरियर यानी बाहर वाले जो एंगल्स हैं इनका सम क्या होगा। तो भाई हेक्सागन हो या कोई सा भी पॉलीगन हो, एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है किसी भी पॉलीगन का वो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो आंसर में हम लिखेंगे सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। कोई सा भी पॉलीगन ले लें, उसके एक्सटीरियर एंगल जो हम सम करेंगे तो वो 360 डिग्री के बराबर होगा। और यहाँ भी हमने एक पॉलीगन ही लिया है। देयरफॉर रिक्वायर्ड सम, जो हमसे सम पूछा है यानी मेजर ऑफ एंगल x प्लस मेजर ऑफ एंगल y z p q r, इन सब का सम करेंगे तो किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। तो ये फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हो गया। इस तरह से प्रॉपर आपको लिख के दिखाना है। सेकंड वाला पार्ट है इज x इक्वल y इक्वल z इक्वल p इक्वल q r, यानी ये सब क्या इक्वल है, अगर है तो क्यों, इसका रीजन भी बताना है। अब देखो वैसे तो आपको मालूम होगा कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो उसके एंगल सारे इक्वल होते हैं। भाई सारे इंटीरियर एंगल इक्वल है तो सारे एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे। अब यहाँ पर फिगर बना दी है तो इसका थोड़ा सा हम यूज करेंगे, यानी हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लेकिन हमसे रीजन ही पूछा है तो थोड़ा सा अच्छे से समझा के बताते हैं। और फिगर बनी भी है तो इसका भी कुछ यूज हो जाए, वरना बिना फिगर के भी तो हम बता सकते हैं कि हाँ ये सारे इक्वल होंगे क्योंकि एक रेगुलर पॉलीगन है और रेगुलर पॉलीगन में ऐसा ही होता है। लेकिन फिगर बनी तो इसका भी यूज कर लेते हैं। तो बेसिकली हम एक्स वाई जेड पी क्यू आर इन सब की वैल्यू निकालेंगे फिगर देख के और फिर वहां से दिखा देंगे देखो सब इक्वल आ रहा है। चलिए करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। देखो कोई सा भी इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल ले लो जो कि अगल बगल हो। जैसे मान लो हम ये वाला एंगल ले लेते हैं। ये क्या है, ए डिग्री है, इंटीरियर एंगल है। और इसी से मिला हुआ एक्सटीरियर एंगल यानी अगल बगल वाले एडजेसेंट वाले हम एंगल्स ले लें तो आप देखोगे ये एक स्ट्रेट लाइन बननी है और ये दोनों जो एंगल है इनका सम 180 डिग्री के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि कहानी कुछ इस तरह से, जैसे ये लाइन है और ये हमने ड्रॉ कर दिया तो लीनियर पेयर बनाएंगे, आपने पढ़ा होगा। तो ये वाला जो एंगल होगा इसको चलो ए मान लेते हैं और ये हमारा एक्स होगा, तो ए प्लस एक्स आपका 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, इसी का यूज करके हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। पहले आप लिखोगे सम ऑफ एडजेसेंट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 180 डिग्री। एडजेसेंट जरूर लिखना क्योंकि अगल बगल वाले ही एंगल की बात कर रहे हैं। अगल बगल वाले इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम करें तो ये हमारा 180 डिग्री आएगा। पॉलीगन में ये हमेशा होता है, इसके लिए रेगुलर होना भी जरूरी नहीं है, रेगुलर हो चाहे ना हो। दैट इज, कहने का मतलब ये है कि जैसे हम a और x इसका सम करेंगे तो ये 180 डिग्री के बराबर आएगा। इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस a। इसी तरह से अगर हम दूसरा पेयर ले लें, जैसे y और a ले लें, तो y प्लस a हमारा 180 डिग्री होगा, या a प्लस y कुछ भी लिख सकते हो। ये a उधर जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस a। अब आप लिखोगे सिमिलरली इसी तरह से क्या होगा, y इक्वल होगा 180 डिग्री माइनस a, z भी आपका 180 डिग्री माइनस a, p q r सब की वैल्यू क्या होगी, 180 डिग्री माइनस a, यानी सब की वैल्यू सेम आ रही है और वो क्या आ रही है, 180 डिग्री माइनस a। तो यहाँ से आपको दिख गया कि सारे ये इक्वली तो आ रहे हैं, सबकी वैल्यू बराबर है। अब जो हमसे पूछा था कि क्या ये सब इक्वल है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे और फिर उसका रीजन लिखेंगे। अब लिखोगे यस x इक्वल वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू पी इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर। नेक्स्ट लाइन में बिकॉज, अब रीजन लिखो, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 180 डिग्री माइनस ए। हर एक जो एक्सटीरियर एंगल है उसकी वैल्यू सेम आ रही है यानी 180 डिग्री माइनस ए आ रही है, तो इसीलिए सारे इक्वल है। तो ये सेकंड वाला पार्ट हो गया। अब थर्ड वाला पार्ट है व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच। फर्स्ट वाले में पूछ रहा है एक्सटीरियर एंगल, ये तो हमने देख लिया सारे एक्सटीरियर एंगल इक्वल है। लेकिन यहाँ पर बताओ ये जो हमने रेगुलर हेक्सागन लिया है इसका हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी। अब वैल्यू निकालनी है, नंबर्स के फॉर्म में आंसर आएगा। तो ये दोनों पार्ट आपने नोट डाउन कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि सारे जो एक्सटीरियर एंगल हैं इनका सम कर दें तो ये 360 डिग्री के बराबर होते हैं। यहाँ पर सम नहीं पूछा बल्कि हर एक एंगल पूछा है एक्सटीरियर वाला, तो इसका फॉर्मूला ये होता है, चलिए मैं आपको लिखा देता हूँ। द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, ध्यान रखना ये रेगुलर पॉलीगन में ही सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये बराबर होगा किसके, 360 डिग्री, थोड़ा सा बीच में लिखते हैं, अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। 360 डिग्री को डिवाइड कर दो उस रेगुलर पॉलीगन के अंदर जितने साइड हैं उससे। तो हमारा हेक्सागन है, हेक्सागन में 6 साइड्स होते हैं तो 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 6 या 36 तो आ जाएगा 60 डिग्री। अच्छा यहाँ पर एक लाइन और लिख देना, जैसे ये तो हमने फॉर्मूला बताया था रेगुलर पॉलीगन का,
कि कोई सा भी पॉलीगन हो कितने भी साइड का। हमें यहाँ पर हेक्सागन दिया हुआ है तो एक लाइन इस तरह लिख देना ज़्यादा सही रहेगा, शॉर्ट में ही आप चाहे लिख देना। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, ये किसके बराबर होगा 360 डिग्री अपॉन 6, जो कि वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड वाले पार्ट में क्या पूछ रहा है, इंटीरियर एंगल। तो हर एक इंटीरियर एंगल आपको बताना है। द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, ये बराबर होता है, इसका फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री अपॉन n। तो अगर n से डिवाइड ना करें तो ये तो सम का फॉर्मूला होता है कि रेगुलर पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल का जो सम है वो इसके बराबर होगा, लेकिन हर एक एंगल निकालना है तो n से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। अब लिखोगे फॉर हेक्सागन, हेक्सागन के लिए n की वैल्यू क्या होगी 6 होगी, यानी नंबर ऑफ साइड 6 होंगे। देयरफॉर ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इक्वल हो जाएगा, n की जगह 6 रख दो, 6 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री अपॉन 6। तो 6 - 2 आपका ये 4 आ जाएगा, 6 × 6, 6 × 3 = 18, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 30, 4 × 3 = 12, यानी 120 डिग्री आ जाएगा आंसर। तो एक रेगुलर हेक्सागन का हर जो इंटीरियर एंगल होता है वो 120 डिग्री के बराबर होता है। फोर्थ वाले पार्ट में कह रहा है रिपीट दिस एक्टिविटी फॉर द केस ऑफ फर्स्ट अ रेगुलर ऑक्टागन, सेकंड वाले में अ रेगुलर 20 गन। तो कह रहा है यही एक्टिविटी को आपको रिपीट करना है। एक बार आपको रेगुलर ऑक्टागन लेना है। तो देखो फर्स्ट और सेकंड वाला जो पार्ट है वो तो कॉमन ही है, तो हमने देख लिया था सारे जो एक्सटीरियर एंगल हैं उनका सम 360 डिग्री होता है, और ये कि सारे जो एक्सटीरियर एंगल हैं वो इक्वल होते हैं रेगुलर पॉलीगन केस में। तो बस हमको ये थर्ड वाला पार्ट ही दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक्सटीरियर एंगल जो है वो अलग अलग आएगा अलग अलग रेगुलर पॉलीगन के लिए। तो हेक्सागन का हमने निकाला है अभी, अब ऑक्टागन का निकाल लेते हैं। ऑक्टागन के अंदर 8 साइड्स होते हैं। अब लिखोगे फॉर अ रेगुलर ऑक्टागन, फॉर्मूला तो हमने लिख ही दिया कि क्या कैसे होता है, अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे हम। ईच एक्सटीरियर एंगल ये बराबर होगा किसके, 360 डिग्री अपॉन, ऑक्टागन के अंदर 8 साइड होते हैं, n से डिवाइड करते हैं यानी नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ साइड 8 है, तो 8 4 आपका 32 होता है, 40 बचेगा, 8 5 40, तो उसको डिवाइड करोगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। ईच इंटीरियर एंगल क्या होगा, वही हमारा फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, या डायरेक्ट चलो वैल्यू पुट कर देते हैं हम, जो फॉर्मूला लिख ही चुके हैं, 8 - 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड यानी 8 से डिवाइड कर देंगे। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2 4 = 8, 2 9 = 18, 8 - 2 आपका 6 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो आपका 135 डिग्री आ जाएगा। सेकंड वाले पार्ट में क्या रहा, रेगुलर 20 गन। 20 गन का मतलब 20 साइड वाला पॉलीगन ले लो। ईच एक्सटीरियर एंगल बराबर होगा 360 डिग्री अपॉन 20 के, सॉल्व करोगे तो 18 डिग्री आ जाएगा। ईच इंटीरियर एंगल बराबर हो जाएगा n - 2 करते हैं यानी 20 - 2 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री अपॉन n यानी 20, तो ये आपका 18 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन 20 आ जाएगा। 0 0 चला गया, 2 9 = 18, 18 9 = 162 होता है, तो 162 डिग्री इसका आंसर आ गया। तो ये सेकंड वाला पार्ट हो गया। इसी के साथ ये ट्राई दिस हमारी कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज वगैरह का सोल्यूशन देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेस कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सोल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।